16 तारीख को मैं राम मंदिर के लिए निकली थी अपने जॉब के लिए। तो जो वंश चौधरी है उसने मुझे अपने पास में बुला करके मेरे साथ मतलब मुझे ले जा करके अपने पास में ही वो होटल के अंदर डायरेक्ट लेके गया। वहाँ पे उसके दोस्त पहले से ही थे और वहाँ पे मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मतलब पकड़ के मुझे अंदर मतलब खींचे, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी। फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मतलब उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुजन दस्तक न्यूज चैनल से गौतम रत्ना। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बहुजन युवती जो ग्रेजुएट कर रही थी, बीए की छात्रा थी, उसके साथ हुए गैंग रेप पर। में ये लोग वीडियो के माध्यम से मतलब मुझे ब्लैकमेल कर करके 16 से लेकर के 25 तक मतलब इसके बीच में मुझे अपने पास बुलाते रहे। इन लोगों ने मेरा शोषण किया और उसके बाद में 22 तारीख को इन लोगों ने मुझे बंधक बना के अपने गैराज पे वहीं बनवीरपुर पे ही रखे थे, जिसमें उसने खुद 8 लोगों के बयान में अपने में नाम भी बताए हैं, 8 लोगों के। तो सवाल यह है कि जहां देश का प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को ये बता रहे हैं, हर जगह जाते हैं, हर रैली में जाते हैं, वो कहते हैं कि यूपी से अच्छा कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, प्रशासन नहीं है, यूपी से अच्छा कोई स्टेट नहीं है। उसके बाद में जब 25 तारीख को वंश वंश चौधरी, शिवा, क्या कहते हैं, उदित, सत्यम, विनय, सारिक, सारिक का भाई भी कोई है, आशिफ नाम है, और क्या कहते हैं, अजय यादव, ये सब आए थे। तो उस टाइम पे मतलब इन लोगों ने भी बहुत कुछ किया, प्राकृतिक रूप से मेरा शोषण किया। वो भी एक आस्था का केंद्र, हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर। राम मंदिर के अंदर सफाई करने के लिए वो जा रही थी, उस टाइम ये गैंग रेप होना बहुत ही निंदनीय है, जघन्य अपराध है ये। 28 को मैं एफआईआर करने के लिए गई थी, मुकदमा अपना करवाने के लिए एप्लीकेशन लेके गई महिला थाना पे। तो वहाँ पे फोन करके इन लोगों ने मुझे धमकी दिया। तो अगर कानून व्यवस्था यूपी सरकार की इतनी अच्छी है तो इतने हौसले इस तरह के, खास तौर से मैं इसको एक आम गैंगरेप के रूप में ना देख करके इसको जातिवादी गैंगरेप के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि वो महिला, वो जो लड़की है, जो युवती है, वो बहुजन समाज से, शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करती थी। फिर 30 तारीख को मैंने अपने घर पे बताया, तबीयत मेरी खराब थी। तबीयत खराब होने के बाद फिर मैं 31 तारीख को आई, महिला थाना अपना एप्लीकेशन लेके गई। वहाँ पे महिला थाना के लोग जो वहाँ पे सिपाही और वो दरोगा थी, उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन गलत है, इसकी जांच करेंगे पहले तब कोई कार्यवाही करेंगे। फिर मैं वापस वहाँ पे, हमको 3-4 घंटे तक रखे थे। मेरे माँ बाप को भी उन्होंने डराया कि लड़की आपकी गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन वो गलत लिखवा के लेके आई है, किसी के द्वारा लिखवा के लेके आई है, जबकि मैंने वो कचहरी से खुद टाइपिंग करवा के खुद लिखवा के लेके गई थी। तो एक मानसिकता, जो जातिवादी आतंकी है, इनकी एक मानसिकता रहती है कि हमारा कर क्या लेगी, सवाल यह है। और इसमें जो हमारे पास जो पीड़िता के बयान सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें जो एक्शन हुआ है वो तो आप लोगों ने काफी हद तक देखा भी है कि उसमें एक्शन हो रहा बड़ा। लेकिन इस तरह की घटना इसी साल 13 मार्च को कानपुर में भी घटी है, जिसका कहीं पूरे किसी चैनल पर कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है, कहीं न्यूज में जिक्र नहीं है, और उस केस को दबा दिया गया। ये लड़की के भाई ने हमको खुद कानपुर की घटना में बताया था, उसके फादर से भी बात हुई, वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। ऊपर से फादर का एक स्टेटमेंट एसएसपी द्वारा हमको भेजा गया, जिसमें फादर ने लास्टली आकर के ये कह दिया कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया और वो बच्ची मात्र 15.5-16 साल की थी। तो और दूसरा सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जब गैंगरेप होता है, क्योंकि वहां टीएमसी की सरकार है, ममता की सरकार है, उस केस को पूरा देश एक आंदोलन का रूप दे देता है। मैं इस देश के लोगों से जानना चाहता हूं, जातिवादी मनोवादी मानसिकता के लोगों से, कि कानपुर जैसी घटनाओं पर या अयोध्या जैसी घटनाओं पर वो देश का मुद्दा क्यों नहीं बनता। उसके लिए जंतर मंतर, इंडिया गेट, जहां भी प्रदर्शन होने चाहिए वहां क्यों नहीं होते।
इस केस के लिए लोग कैंडल जला करके मार्च क्यों नहीं करते? जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार के वहां जो हुआ एक डॉक्टर के साथ, वो भी एक पीड़िता थी, उसका भी हमको दर्द है, उसके लिए एक आंदोलन बड़ा रूप लेता है। लेकिन इसके लिए आंदोलन, क्योंकि ये लड़की वाल्मीकि समाज से थी, शेड्यूल कास्ट समाज से, इसके लिए देश के अंदर कोई आंदोलन नहीं दिखता है। आखिर क्यों? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको सोचना चाहिए। लड़की, युवती एक लड़की है, वो जाति और धर्म तो बाद में है। किसी भी लड़की या किसी भी महिला के साथ इस तरह का घिनौना, अति निंदनीय काम होना बहुत ही अफसोसजनक है इस सरकार के लिए। और अगर जहां जहां देखें, ज्यादातर जहां पर भी भाजपा और आरएसएस की सरकारें हैं, ज्यादातर क्वांटिटी में वहां पर बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोगों पर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो देश के लोग उसके खिलाफ बाहर निकल कर नहीं आते। ये बहुत अफसोसजनक है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, ना किसी एक सेक्शन से कर रहा हूं, कि ऐसे जघन्य अपराध के अंदर आपको लोगों को सड़क पर आना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके अंदर उसको करना चाहिए। अब आते हैं हम, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक बुलडोजर आजकल बड़ा सिस्टम चल गया है, जिसमें आपने पीछे सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन भी आया, सुप्रीम कोर्ट की राय भी आई कि बुलडोजर चलाने से आप न्याय नहीं दे पाएंगे। उसकी मानसिकता, जो इस तरह के लोग जघन्य कांड करते हैं, उनकी मानसिकता कैसे बदलेगी? वो तब बदल सकती है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, संविधान के तहत उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के अंदर न्याय होना चाहिए। हाथरस का भी आपने घटना देखा, बाद में आकर के क्या हुआ। सिर्फ उसमें से जो कल्प्रिट लोग थे, उनमें से एक को सजा दी गई, बाकी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जो बड़ा अफसोसजनक है, क्योंकि सरकार ने उस केस को कोर्ट के सामने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। ऐसा मैं लगातार देखता रहा हूं। तो फिर एक बार हम अपील कर रहे हैं आपसे कि ऐसे मुद्दों के लिए आप बिल्कुल सड़क के आंदोलन पे आएं, और हम, जो हमारा काम है मीडिया के माध्यम से, हम इस तरह की घटनाओं को उठाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई घटना किसी भी वंचित या महिला या बहुजन समाज के वंचित लोगों पर हो, तो आप प्लीज हमारे नंबर पर फोन करें, तो हम उसमें कोशिश करते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश भी करते हैं, बशर्ते कि वो परिवार हम तक किसी तरह से पहुंचना चाहिए। और परिवार तब पहुंचेगा जब आप हमारे इस तरह के आवाज उठाने के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे। वो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो हमको भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।